भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। कि वहाँ की खूबसूरत चीज़ें, बड़ी बड़ी पुरानी जदीद यानी कि कदीमी इमारतें हैं, वो देखने का ज़रा मज़ा आता है। सही। ये खाने पीने का भी वहाँ ज़रा मज़ा आता है। वो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, मच्छी कबाब, ये अटरम पटरम चीज़ें, बड़ी वहाँ मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। और वहाँ मैंने देखा है इंडिया में ये देखा मैंने कि वहाँ हिंदू है ना, उनको सामान दिया ना हमने। पहले पाकिस्तानी वहाँ के जो मुसलमान थे उनको मैंने माल दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने नीचे मकनती लगा के ना मनक्का में लेके गया था। यहाँ से मैं 10 किलो ले गया था, तो 1 किलो फालतू ले गया था ताकि यारी दोस्तों को वहाँ बांट दूँगा। तो वो जब तोलवाया तो 11 किलो था, जब तोला तो 10 किलो उसने बताया, और मुझे कह रहा पैसे भी कम लगाया। साथ एक बनिया था, उस मेरे दोस्त ने कहा यार इसके पास चलते हैं, और हिंदू था वो, उसको मैंने दिखाया तो उसने बिल्कुल जो नाप मैंने इधर से लिया ना, वही नाप एग्जैक्ट वही था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, और पैसे भी उससे मुझे ज़रा अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, तो मैंने उसको दिया। जब भी गया फिर मैं माल उसको हिंदू को देता था। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है, वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है, कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना, वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। दोस्तों, ये है इनकी औकात। हकीकत ये है कि भारत ने इनको मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दे रखा था ना टाइटल, उसकी वजह से इन्होंने बड़ी मौज लूटी है। दोस्तों, भारत को हमेशा इन्होंने ना लूटा है, और भारत को हमेशा इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। भारत से सारी सस्ती चीज़ें ले जा के ना इन्होंने अपने मुल्क में बेची हैं, और उसी पैसे को भारत के खिलाफ यूज़ किया है। लेकिन अब मोदी ने हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। दोस्तों, अब ये सारी ज़िंदगी मांगते ही रहेंगे, और ये जब मांग के ख़त्म हो जाएंगे ना, तब जाके हमारे को कुछ शांति मिलेगी। क्योंकि इन्होंने भारत के साथ हमेशा ही धोखा किया है, हमेशा पीठ में छुए गोपे। दोस्तों, इन्होंने आज देख लीजिए, जब से भारत ने इनका आना जाना बंद कर दिया है, ये देख लो क्या हाल है। यही शाहिद अफरीदी था ना, जो क्रिकेट खेलता था भारत का, जाके पीओके में बोलता था कि कश्मीर हमारा है। यही फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे ना, जो भारत में आके पैसा कमा के जाते थे और वहाँ जाके भारत को गालियाँ देते थे। दोस्तों, हकीकत ये है कि ये किसी काम के लोग नहीं है, ये धोखेबाज हैं, ये फरेबी हैं। इनको किसी भी तरीके की हेल्प करना गलत होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गद्दार लोग हैं, और इनको कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी राय यही है कि इनके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता होना चाहिए, कि इनके साथ कोई रिश्ता ना रहे। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। फिर ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है, वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है, कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना, वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है, कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है,
अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपए की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही, तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको यानी दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। मुझे बता रहे थे कि आप पर्सनली भी आपका जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ है, कब गए हैं सर? बेसिकली माल खरीदने के हवाले से गए थे, कोई रिश्तेदार वगैरह भी हैं वहाँ? घूमने फिरने अजमेर साहब गए थे, घूमने फिरने के चक्कर में यहाँ से हम सामान ले गए थे, नई दिल्ली बेचा। अच्छा। उधर से ये चीज़ें शॉपिंग कर ली, इंडियन शॉपिंग करके यहाँ ले आए अपनी दुकान के लिए। जब वीज़े खुल जाएंगे, अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब देखो ये क्या करती है। जनाब अली, आप न्यू दिल्ली गए थे तो कैसा लगा वहाँ के लोगों का कल्चर? यार ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं। अच्छा। हाँ, बस ये है कि वहाँ की खूबसूरती, बड़ी बड़ी पुरानी जदीद यानी कि कदीमी इमारतें हैं, वो देखने का ज़रा मज़ा आता है। सही। ये खाने पीने का भी वहाँ ज़रा मज़ा आता है। वो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, मच्छी कबाब, ये अटरम पटरम चीज़ें बड़ी वहाँ मज़ेदार चीज़ें होती हैं। थोड़ा विज़िट के हवाले से बताना चाहेंगे, कितना मज़ा आया था आप जब वहाँ पे गए थे? उस विज़िट पे कोई आपकी कोई याद हो अभी भी जो आपके माइंड में हो के, कोई मेमोरी आपके अंदर हो के मैं उधर गया था तो ये चीज़ हुई थी कोई? वहाँ मैंने देखा है इंडिया में ये देखा मैंने कि वहाँ बनिए जो हिंदू है ना, उनको सामान दिया ना हमने। पहले पाकिस्तानी वहाँ के जो मुसलमान थे उनको मैंने माल दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने नीचे मकनतीस लगा के ना मनक्का मैं लेके गया था। यहाँ से मैं 10 किलो ले गया था, तो 1 किलो फालतू ले गया था ताकि यारी दोस्तों को वहाँ बांट दूँगा। तो वो जब तोलवाया तो 11 किलो था, जब तोला तो 10 किलो उसने बताया, और मुझे कह रहा पैसे भी कम लगाया। साथ एक बनिया था, उस मेरे दोस्त ने कहा यार इसके पास चलते हैं, और हिंदू था वो, उसको मैंने दिखाया तो उसने बिल्कुल जो नाप मैंने इधर से लिया ना वही नाप एक्जैक्ट वही था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, और पैसे भी उससे मुझे ज़रा अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, तो मैंने उसको दिया। जब भी गया फिर मैं माल उसको हिंदू को देता था।